अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 10 प्रयास संख्या 96। तो हम बहुत ही क्या कहेंगे घुइए इंटरनल भक्ति का एग्जाम्पल देखना है गोविंद के माध्यम से। हमने पहले सुना था कि गोविंद भी वास्तव में एक्चुअली में दोनों गुरु भाई हैं, ईश्वरपुरी के दोनों शिष्य, लेकिन ईश्वरपुरी ने उनको गोविंद को ये बोला था कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगो, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा स्वीकार करी थी। बहुत ही निजी भक्त थे। निजी भक्त रहना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम ज़्यादा किसी को पास रहते हैं, ज़्यादा जान जाते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। दो दर्शन होते हैं, एक समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये भी है कि उसका क्रेज, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि व्रज में, वृंदावन में रहने की स्थिति हम बड़े सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। क्या मैं व्रज में रहने के लिए अभी एलिजिबल हुआ हूँ, हुई हूँ? क्योंकि व्रज में रहने के बाद व्रज की एक्साइटमेंट भी समाप्त हो जाती है, वो भी बड़ा सहज लगने लगता है। तो निकट रहना एक समस्या भी बन सकता है, इसलिए बड़ा ही सोच समझ कर इसको कार्य करना चाहिए। बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी जो हमेशा अपने आप को यही माने कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, रिमाइंड कराता रहे और शास्त्रों की नज़र से देखता रहे, अपने आप को शुद्ध करता जाए, करेक्ट करे, तो लॉन्ग टर्म तक ऐसा कर सकता है। तो गोविंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा चरित्र दिखाया कि अपने लिए उन्होंने बेसिकली बोला कि मन ही मन में बोला कि मुझे नरक में क्यों ना जाना पड़े, आई एम रेडी टू गो, पर मेरा कर्तव्य सेवा करना है। तो मेरा लाभ, हम लोग भक्ति में किसी लाभ के लिए नहीं आते हैं। मुख्य समझने की बात यह है, भक्ति कहते हैं उसको है जब हम लाभ के लिए नहीं है। अदरवाइज वो हम क्या कहते हैं उसको, हम उसको सकाम कर्म, कर्म कांड अलग अलग नामों से जानते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति अपनी किसी फायदे के लिए नहीं आते हैं, आई एम द इटर्नल सर्वेंट सोच के आते हैं, तो वो भक्ति वास्तव में भक्ति है, उसके पहले वो भक्ति नहीं है। भक्ति डिवोशन का मतलब यही है कि उसमें कुछ पर्पस नहीं है करने का, पर्पस केवल प्रसन्नता है। किसकी? जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति का मतलब हम जानते हैं। तो इसलिए आगे बोलते हैं कि सेवा लागी कोटि अपराध नाही गणी, स्व निमित्त अपराधा भासे भय मनी। यदि महाप्रभु की सेवा के लिए मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, किंतु मैं अपने लिए एक अपराध की झलक से भी अत्याधिक डरता हूँ। तो दोनों ही बातें समझने की है। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल आई डोंट केयर, मुझे ये सेवा करनी है तो मुझे सेवा करनी है, या मुझे ये कार्य करना है तो मुझे कार्य करना है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, आई डोंट केयर। तो केयर वहाँ पे करनी है जहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आदेशित नहीं है, इंस्ट्रक्शन के अंडर अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें बड़ा केयरफुल रहना है अपराधों से। और इंस्ट्रक्शन के अंडर ही है तब हमें सोचना है कि हम नरक जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये तो यही करने के लिए बोला गया है। क्या करें, बोला ही गया है। माना कभी हमें ये बोल दिया गया कि प्रसाद नहीं देना है, रोक देना है। अब वहाँ पे लोग आपको श्राप दे रहे हैं, तुम्हारा बुरा हो हमारा ये हो, तो अब क्या कर सकते हैं? अब नरक जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यही आदेश मिला है। ऐसे में बांट देना भी एक खतरा है, मतलब वो तो ज़्यादा बड़ा अपराध है। कहते हैं ना कि वैष्णव अपराध से बड़ा अपराध है गुरु अपराध। इसको कई बार हम कहते हैं कि वैष्णव अपराध हाथी मता कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, पागल हाथी, और गुरु अपराध पागल शेर, ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आदमखोर शेर। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन के अंडर हमें अगर कहीं नरक में जाना पड़ा, कुछ गलती हो रही है, कुछ अपराध हो रहा है, तो क्योंकि ऐसा बोला गया है करने को तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हमें अत्याधिक उसके लिए सतर्क रहना है। यही हमें सोचना है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे करोड़ों अपराध करने पड़े तो मैं कर लूँगा, लेकिन यदि एक भी अपराध मुझे अपने किसी और कारण से करना पड़ जाए तो अदरवाइज आई विल बी वेरी केयरफुल।
एत सब मने करी गोविंद रहिला, प्रभु ये पूछिला तार उत्तर न दिला। इस तरह सोचकर गोविंद मौन रहा, उसने महाप्रभु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम कैसे अंदर कैसे आए थे, बाहर कैसे नहीं गए, फिर ये सब तो हृदय में ही सोच रहे हैं महाप्रभु आपके लिए मैं कुछ भी अपराध भी कर लूंगा लेकिन अपने लिए नहीं करूंगा। तो उत्तर कुछ नहीं दिया। प्रत्या प्रभु निद्रा यान प्रसाद लही थे, सेदे व सर सेरा श्रम देखी लागी लच्छा पीते। गोविंद का अभ्यास था कि वह तब भोजन करता जब महाप्रभु सोए होते, किंतु उस दिन महाप्रभु की थकावट देखकर गोविंद उनके शरीर को दबाता रहा। यही तेह पथ नहीं यही बे के मने, महा अपराध हया प्रभु लंघने। चूंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था तब वह कैसे जाता। जब उसने महाप्रभु के शरीर को लांघने का सोचा तो उसे लगा कि यह बहुत बड़ा अपराध है। वापस आते हुए खासतौर पे ये सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य रख कृपाए जाने यही सब धर्म। भक्ति में ये सब शिष्टाचार की सूक्ष्म बातें हैं। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है केवल वही इन तत्वों को समझ सकता है। कृपा प्राप्त करी है और हम शरणागति हैं गुरु परंपरा में, तब ये मर्म हमें समझ में आएंगे, वरना ये कहानी बनी रह जाएगी और कुछ नहीं। एक बार सुन लेंगे चैतन्य चरितामृत तो उसमें लग जाएगा, उसके बाद सुनने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब कुछ और दीजिए, कुछ नया नया नॉवल पढ़ेंगे, नया कुछ क्या कहते हैं उसको सस्पेंस, न्यू सस्पेंस। इस सस्पेंस मूवी को देख लेते हैं ना तो सस्पेंस फिर दोबारा नहीं देखता आदमी कोई, तो पता लग गया सब कुछ। लेकिन ये ऐसे सस्पेंस हैं भक्ति में जिसको आदमी यदि शरणागत होकर सुनता है बार बार तो उसको और कई रहस्य पता चलते चले जाते हैं हर बार, जो कि पिछली बार समझ में नहीं आए थे, हृदय में नहीं उतरे थे, इसलिए हम लोग बार बार उनको पढ़ते हैं। तो शरणागति से ही हमें शास्त्र समझ में आते हैं। तस्य कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, यस्य देवे तथा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तस्य कथयित ही अर्था, उस व्यक्ति को सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं वेदों के शास्त्रों के। किसको? जिसकी गुरु के प्रति, जिसकी कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है, उसको वेदों का सारा रहस्य प्रकाशित हो जाता है, ऐसा बताते हैं। वरना हम लगे रहें रिसर्च करने में, एक बार पढ़ लें 4 बार पढ़ लें, लेकिन हम शरणागति नहीं है तो हमारी बुद्धि शार्प हो जाएगी। हाँ, ये बुद्धि बड़ी खतरनाक है। शार्प जो है ना, तेज तलवार बड़ी खतरनाक है, ये अच्छा कर सकती है उतना ही बुरा भी कर सकती है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए तलवार को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है, नहीं तो कुछ भी काट सकती है वो। तो इसलिए ये अर्थ हमें प्रकाशित होंगे हमारे हृदय में, हमें हमारी चेतना में चेंजेस आएंगे यदि हम शरणागति होंगे। विश्वास, फेथ, शरणागति तो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। जैसे हम कहते हैं रक्षस्यति विश्वास हो, विश्वास कि कृष्ण रक्षा करेंगे। हाँ, फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, दैट विल एक्चुअली, वो हमें रिवील करता है सारे वेदों के ज्ञान को। तो बता रहे हैं कि बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये समझ अदरवाइज नहीं समझ सकते आप। कर्मी जन भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को नहीं समझ सकते क्योंकि वो भक्ति के विधि विधान परक महत्व को ही स्वीकार करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि भक्ति किस तरह भगवान को तुष्ट करती है। कर्मी जन औपचारिक क्रियाओं को, फॉर्मेलिटीज, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में उन्नति करने का साधन मानते हैं। रिचुअल्स, उन रिचुअल्स में स्पिरिट नहीं है, भाव नहीं है, पर्पस नहीं है। पर्पस केवल यही है उन रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज का कि कैसे मुझे यहाँ पर इस संसार में कैसे आराम से रहा जाए, कन्वीनियंस से रहा जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, इनको कर्मी जन कहते हैं। यद्यपि ये धर्म का पालन करने के लिए भौतिक परिणाम मात्र हैं, किंतु कर्मी जन इन्हीं सब कुछ मानते हैं। वेद वार्ता पार्था नान स्थितिवादिना, भगवान गीता में बोलते हैं। ये बड़े अट्रैक्ट होते हैं वेदों की उन वाणियों में जहाँ लिखा होता है ये करने से ये मिल जाएगा, इतना ये करने से ये मिल जाएगा, उसके चक्कर मारो, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ। इसलिए पंडित चारी इतना बिजनेस इतना चल गया आजकल, क्योंकि वो कुछ कुछ निकाल के बताते रहते हैं। पढ़ते हैं किताब ये वाली, बताते हैं ये करोगे तो ये मिलेगा। हाँ, तो बड़ा प्रचलन हो चुका है। अनेक करोड़ों लोग, मेरे को लगता है कर्मी लोग इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं आज की डेट में। और वो सोचते हैं कि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी भक्त हैं, या हम भी स्पिरिचुअल हैं, ऐसा उन्हें लगता है। हाँ,
तो जो कर्मी भक्ति को शिथिलता पूर्वक ग्रहण करते हैं और इस तरह भौतिक कर्म के स्तर पर बने रहते हैं, वे प्राकृत सहजिया कहलाते हैं। भौतिक कर्म करे जा रहे हैं, भौतिक आसक्ति बनाए रखिए, हाँ, भक्ति के नियमों का पालन करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। वो कौन है? प्राकृत सहजिया। प्राकृत होता है संसार का, नॉट ट्रांसेंडेंटल। भौतिक है, सहजिया है, नकली भाव है। नकली भाव। हरि क्या कहते हैं वो? एकांतिका हरिर भक्ति उत्पादेव कल्पते। स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पादेव कल्पते। मतलब कि जो व्यक्ति पंचरात्रिक विधियों को, भक्ति के विधियों को शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करता है, नियमों के अनुसार भक्ति नहीं करता है, गुरु के अनुसार भक्ति नहीं करता है, वो भक्ति नहीं है, वो एक नाटक है और संसार में उत्पात मचाता है, अराजकता लेके आता है, घपले घोटाले स्कैंडल्स लेके आता है भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे। बड़ा खतरनाक है क्योंकि कई लोगों का विश्वास को तोड़ देता है। अच्छा, यही सब है, यहाँ पर भी यही सब है। क्यों ऐसे क्यों हुआ वो? क्योंकि वो प्राकृत सहजी है, उसने कभी किसी के निर्देशन में काम ही नहीं किया, कभी किसी के अंडर भक्ति नहीं करी। घर में बैठे बैठे कुछ करे जा रहा है, कुछ करे जा रहा है, वो सोच रहा है हम भी भक्त हैं। इसलिए शरणागति के बिना कैसी भक्ति, बताइए? वे ये नहीं समझ पाते कि वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम में किस तरह शुद्ध भक्ति की जाती है, क्योंकि वे इसे वही शुद्ध भक्त समझ सकता है जिस पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हुई है। भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु बड़ रंगी, यही सब प्रकाशिते कैला एत भंगी। महाप्रभु अपने भक्तों के उच्च गुणों को प्रकट करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस घटना को घटने दिया। ये घटनाएं कोई साधारण घटनाएं नहीं है, क्योंकि इन्हीं घटनाओं के आधार पर चैतन्य चरितामृत लिखी जानी थी और इन्हीं घटनाओं को हमें हजारों लाखों सालों तक पढ़ना था ताकि हम इन घटनाओं से कुछ सीख पाएँ कि कैसे भक्ति कोई साधारण विषय नहीं है। गोविंद से हमें लगता है, हम डर जाते हैं कई बार, नहीं 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 ये तो अपराध हो जाएगा प्रभु जी, हम नहीं करेंगे, ये सेवा हम नहीं करेंगे प्रभु जी, अपराध हो जाएगा। अरे अपराध के बारे में तुम्हें बताया किसने? गुरु ने बताया। अब गुरु को ज्ञान दे रहे हैं, ये वाली सेवा नहीं करेंगे, इसमें बड़े अपराध हैं प्रभु जी, कोई दूसरी सेवा दे दीजिए प्रभु जी। ऐसा अक्सर हमें समझ में आता है, देखते हैं हम लोग ऐसी सेवाओं से घबराते हैं क्योंकि ऐसी सेवाएं आई जाती हैं ना, जैसे क्राउड कंट्रोल इज लाइक दैट, हाँ, जिसमें आप रोक रहे हो लोगों को जाने से। हाँ, सारी गालियाँ उसी व्यक्ति को पड़ती हैं, सारी की सारी गालियाँ। बहुत ही प्रसादम वितरण में अगर कुछ तंगी हो, क्राउड कंट्रोल हो, हाँ, इस तरह की सेवाओं से लोग घबराते हैं। या किसी को टोकना हो, उनको उसका माना स्पिरिचुअल फ्रेंड बना दिया, लेकिन वो टोक नहीं रहे हैं उसको। क्यों नहीं टोक रहे? नहीं प्रभु जी अपराध हो जाएगा, हम टोक कैसे सकते हैं? तो टोकने की तरीका सीखिए, कैसे टोका जाए। ऐसा टोका जाए कि उसको 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 लगे कि मेरा 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 ये शुभ चिंतक है, ना कि मेरा दुश्मन है। टोकने का भी तरीका है, यू हैव टू लर्न। वो तरीके सीखने पड़ेंगे, कब कहाँ जगह, कौन सी जगह में बोल सकते हो आप किसी को, किस भाव से बोल सकते हो, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, बट उसको सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु जी इसमें तो अपराध है, हम नहीं बोलेंगे किसी को। प्रभु जी मैं देखता तो बहुत हूँ, मेरे को बहुत कुछ दिखता है यहाँ पर अक्सर लोग बोलते हैं मुझे भी बहुत कुछ दिखता है, मैं तो कुछ नहीं बोलती, मैं बोलती नहीं हूँ, मन ही मन में रखा हुआ है। क्यों? उसमें तो अपराध है। तो कब अपराध है, किस पर्पस से बोला जा रहा है, ये हम प्रजल्पा करने को मना करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग को मना करते हैं, बट कोई पर्पसफुली बड़े मतलब जहाँ पे पर्पस दिव्य है, अच्छा है, वहाँ पर बड़े तरीके से इसको बोला भी जा सकता है। और हो सकता है बोलते हुए आप मुझे तो खुद ही डांट पड़ जाती है बोलते हुए, तो इसका मतलब मे बी जब आप बता रहे थे तब अपनी भावनाओं को भी साथ में व्यक्त कर रहे थे। तो हमें जजमेंटल भी नहीं होना है जब हम बताएं फैक्ट्स को, अपने निर्णय ना सुनाने लग जाएं। मेरे हिसाब से वो गलत है प्रभु जी, मैंने ऐसा सा देखा, वो गलत है। तो आप बताइए मैंने ऐसे देखा, पता नहीं मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, आई डोंट नो क्या देखा मैंने, सही है या गलत है, आप निर्णय लीजिए, मेरा काम आपको बताना था। हाँ, हरे कृष्ण तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज लाइव में आते हैं जब व्यक्ति घबरा जाता है, सेवा से छोड़ देता है, भाग जाता है, क्योंकि अपराध से डर जाता है। तो इसलिए गोविंद हमें सिखा रहे हैं कि कब अपराध से डरना है, कब अपराध, जब अंदर इंस्ट्रक्शन हम कोई काम कर रहे हैं तब इतना नहीं सोचते हम लोग, जब अंडर इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ता है। एक बार बहुत साल पहले जगन्नाथ यात्रा थी और यात्रा में प्रसादम का स्पॉन्सर किसी व्यक्ति ने किया था। तो वो व्यक्ति जो है
भक्तों का प्रसाद को रिलीज करने से उसको, क्योंकि उसको लगता है ना कि मैं हूँ, तो वो जो स्पॉन्सर था वहीं बैठा हुआ था हलवाइयों के साथ में, तो एक एक पतीला ले जाने के लिए उसने बड़ी मुसीबत कर रखी थी, वो ले जाने ही ना दे उसको। भक्त वहाँ पे, यात्रा खत्म हो गई, वहाँ प्रसाद की लाइन लग गई, नहीं हाँ, तो बात ये हुई थी कि भक्तों के लिए अलग से प्रसाद जाना है, आम जनता के लिए अलग से प्रसाद जाना है, तो भक्तों के लिए अलग पतीला लेके, अब उनको इस बात का मतलब भक्त क्या नहीं भक्त नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बवाल कर दिया उसने, वहाँ भक्त लाइन पे लग गए, तो हमारे कुछ भक्तों ने उठाया पतीला और चुपचाप उसके आगे से ले गए। हाँ, वो बस देखता रहा और वो भी करता रहा। हम्म? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा हमारे जीवन में कौन इम्पोर्टेंट है, गुरु वैष्णव ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ऑब्वियसली। तभी तो जीवों पे दया तो उसके बाद होगी ना, पहले यही दोनों काम नहीं किए, जीवों पे दया, जीवों पे दया, जीवों पे दया, दया क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे आपके अंदर भक्तों के लिए प्रेम संबंध है, दया है, पहला सिद्धांत है नामे रुचि वैष्णव सेवा, तभी तो फिर जीवों जीवों पे दया हो पाएगी, यही लोग तो करेंगे जीवों पे दया, और कौन करेगा? हम्म? तो इसलिए उनका पालन अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक और एग्जाम्पल जहाँ हम सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे अपराध है ये इत्यादि। तो गोविंद के चरित्र से हमने सीखा, और ये साधारण बात नहीं है, गोविंद ने तो अपना मतलब खाना पीना छोड़ा, मुश्किल है सेवा करने में अपना खाना पीना छोड़ देना। एक बार लांग लिया तो दूसरी बार भी लांग सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार नहीं लांगा, क्योंकि ये अपने से रिलेटेड हो गया। संक्षेपे कहीं लो एई परी मुंडा नृत्य अद्यापिह गाय यह चैतन्य भृत्य। इस तरह मैंने जगन्नाथ मंदिर के सभा भवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करने का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक अब भी इस नृत्य का गुणगान करते हैं। एई मत महाप्रभु लैया निज गण गुंडी चाग्री हेर कैला क्षालन मार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा की तरह अपने निजी संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर की धुलाई तथा सफाई की, जैसा कि हम पहले भी इसको चर्चा को कर चुके हैं। पूर्ववत कैला प्रभु कीर्तन नर्तन पूर्ववत टोटाए कैला वन्य भोजन। महाप्रभु ने पहले की तरह नृत्य और कीर्तन किया और तब बगीचे में भोजन किया। पूर्ववत रथ आगे करिल नर्तन हेरा पंचमी यात्रा कैला दर्शन। उन्होंने पहले की तरह जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य किया और हेरा पंचमी का उत्सव मनाया। चारी मास वर्षाए रहीला सब भक्तगण जन्माष्टमी आदि यात्रा कैला दर्शन। बंगाल से आए सारे भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी तथा अन्य अनेक उत्सव मनाए। तो रथ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव भी इसी दौरान रहा। और हम देखते हैं कि चतुर्मास में ही जन्माष्टमी भी आती है। हाँ, तो जन्माष्टमी को भी इन्होंने वहीं पर जगन्नाथपुरी में मनाया। यही है भक्तों का जीवन, हर साल वही चीज़ है, लेकिन फिर भी हर साल एक नया आनंद है। जैसा हम अक्सर कहते हैं ना कि यही गीता के श्लोक हम पहले भी सुन चुके हैं, यही चैतन्य चैतन्य हम पहले भी सुन, लेकिन फिर भी कुछ उसमें नयापन है। तो नयापन है या अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब हमारी चेतना अभी ठीक है। अगर उसमें बोरियत आ रही है, जैसा हम पहले करते हैं, लोनलीनेस महसूस कर हो रहा है किसी भक्त को, हाँ बोर हो रहा है, तो इसका समझ लीजिए हमारी चेतना नीचे गिर रही है। ये बिल्कुल अपना सेल्फ एक टेस्ट लगा सकते हैं आप अपने अंदर कि यदि उत्साह कम हो रहा है भक्तिमय कार्यों में, लोनलीनेस फील हो रही है, अकेलापन सा लगता है, ऐसा लगता है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इत्यादि, हाँ तो समझ लीजिए हमारे अंदर वो चेतना में कुछ गिरावट आ रही है। पूर्वे यदि गौड़ हईते भक्तगण आइला प्रभु रे किछु खाइयो याइते सबारे इच्छा आइला। पहले जब बंगाल से सारे भक्त आए थे तो उनकी इच्छा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु को खाने के लिए कोई ना कोई वस्तु दें। केह कौन प्रसाद आनी देय गोविंद ठाई इहा ये न अवश्य भक्षण करे न घोसाई। हर भक्त कोई ना कोई प्रसाद लाता, वह इसे इस विनती के साथ गोविंद को सौंपता, कृपया ऐसा करें कि महाप्रभु इस प्रसाद को अवश्य खा लें। गोविंद को सब देते थे कि महाप्रभु खा लेंगे, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पता नहीं मेरा प्रसाद खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो गोविंद से रिक्वेस्ट की जाती थी, केह पेड़ा केह नाड़ू केह पीठा पाना बहुमूल्य उत्तम प्रसाद प्रकार यार नाना। कोई पेड़ या नारियल का एक व्यंजन, कोई लड्डू, कोई पिष्टक यानी कि पीठा, खीर ले आया। यह प्रसाद तरह तरह का था और बहुमूल्य था। अमुकेई दिया छे गोविंद करे निवेदन धरी राख बलि प्रभु ना करे न भक्षण। गोविंद प्रसाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने रखता और कहता इसे इसने दिया है, इसे महाप्रभु इसको ये ना वो वाला भक्त लाया है, ये वाले भक्त का है, ये वाले भक्त का है। किंतु महाप्रभु से वास्तव में खाते नहीं थे,
वो कहते थे कमरे में रख दो, कमरे में रख दो। धरिते धरिते धरेल घरेल भरिला एक कोण शतजनेर भक्षयत हिल संचयन। गोविंद इस खाद्य सामग्री को संचित करता रहता और जल्दी ही कमरे का एक कोना भर गया। यह सामग्री कम से कम 100 लोगों के भोजन के लिए प्राप्त थी। इतनी सामग्री वहां इकट्ठी हो गई। गोविंदेर सबे पूछे करिया यतन आमा दत्त प्रसाद प्रभुरे की कराइल भक्षण। सारे भक्त अत्यंत उत्सुकता से गोविंद से पूछते, क्या आपने मेरे द्वारा लाया गया प्रसाद चैतन्य महाप्रभु को दिया? क्या चैतन्य महाप्रभु ने खाया? कैसा लगा उनको? अब कैसा क्या लगा, उनको खाया ही नहीं। कहाँ कि चूक कई गोविंद करे वंचन आर दिन प्रभुर कहे निर्वेद वचन। जब भक्तगण गोविंद से पूछते तो उसे झूठ बोलना पड़ता। और वो इस बात से बड़ा परेशान था, क्यों अगेन एक और अपराध कर रहे हैं गोविंद, क्या करें? वो उनका हृदय टूट जाता ना। अब महाप्रभु को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, महाप्रभु खाना पड़ेगा आपको, हाँ खाइए ना खाइए ना खाइए ना। कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी घर में गए, खाइए ना, वो डालते 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 बेचारे को वहीं लेट गया, थोड़ी देर बाद वो गैस हो गई। हाँ, घर में जाके उसने इनो खानी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा, खाइए ना खाइए ना खाइए ना। तो अब ऐसे तो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर क्या करें, अब लोगों का दिल टूट जाता, नहीं खाया। ओहो, अब सोचिए वो आदमी ने कितनी प्रिपरेशन करी है, वो पैदल ढो ढो के लाए हैं। ऐसा नहीं है ना कुछ और कि मतलब इजीली नहीं है कि गए घर के पड़ोस में कटोरी में दे दिया। वो कहाँ से बंगाल और कहाँ जगन्नाथपुरी, हाँ, उसमें ढो ढो के लाए हैं सब लोग बना के। अब कैसे उनका हृदय वो हो जाता है कि हम इतने प्रेम से लाए हैं, तो वो बोल देते थे कि हाँ उन्होंने खाया, उन्हें अच्छा लगा, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर से लगता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, निराश होकर महाप्रभु से कहा, आचार्य आदि महाशय करी या यतने तुम्हारे खायो यही थे वस्तु देन मोर स्थाने। अद्वैत आचार्य इत्यादि अनेक सम्माननीय भक्त आपके लिए तरह तरह का भोजन मुझे सौंपने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। इसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो जिनकी चर्चा हो रही है। अद्वैत आचार्य जैसे लोग, श्रीवास ठाकुर, वो महाप्रभु के लिए कुछ बना के लाए हैं। अब ये लोग अगर मेरे से पूछें तब मैं क्या करूँ बताइए। हाँ, ये सब लोग ला रहे हैं, आपको दे रहे हैं, बड़ा प्रयास करते हैं इस सब चीज़ों के लिए। तुम्ही से न खाओ तारा पूछे बार बार कत वंचना करी मुके मने आमार निस्तार। आप उसे खाते नहीं हैं, किंतु उनसे बार बार पूछते हैं कब तक मैं उन्हें ठगता रहूंगा, मैं इस उत्तरदायी से कब छुटकारा पा पाऊंगा। यानी कि रोज का उनका बिजनेस यही बन गया है ना। कोई ऐसी सेवा जिसमें रोज झूठ बोलना है। तो कई बार आदमी को चेक भी करना चाहिए अपने आप को। जैसे हमने अभी चर्चा करी थी कि अपराध करने से डरना नहीं चाहिए। हाँ प्रभु जी, आपने तो बोला था मना कर देना है, आपने बोला था भीड़ में डटे रहना है। हाँ, मैंने 2-4 को डटा दिया, लिटा दिया, घुस रहे थे प्रभु जी, जबरदस्ती दरवाज़ा खोल रहे थे, मैंने धर दिया उनके। मुझे कोई डर नहीं है नरक में जाने का। हाँ, मैं नहीं मानता उन सबको, मुझे पता है मुझे आपका आदेश मिला है। तो पूछ लो ना भैया, एक बार पूछ लो कि घूसा भी मार सकता हूँ क्या? मारे जा रहे हो आप वचन से, डंडे से। तो हम पूछ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो मैं सही कर रहा हूँ? क्योंकि विचार तो करना ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए पूछ रहे हैं, मैं रोज झूठ बोल रहा हूँ, मैं ठग रहा हूँ लोगों को। हाँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं इस उत्तरदायी से कब छुटकारा पाऊंगा? प्रभु कहे आदि वस्या दुख काहे माने केबा की दी अच्छे तहाँ आना है एक खाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख की तरह क्यों इतने दुखी हो? उन लोगों ने तुम्हें जो दिया है उसे मेरे पास ले आओ। बस, तो कन्फर्मेशन, वी नीड कन्फर्मेशन। हाँ, तो कन्फर्मेशन मिली, चिंता मत करो, जो है मेरे पास ले आओ बस। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि आदिवस्या शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो किसी के साथ दीर्घ काल से रहा हो। गोविंद को आदिवस्या कहकर इसलिए संबोधित किया गया क्योंकि वह महाप्रभु के साथ दीर्घ काल से रह रहा था, जबकि अन्य भक्त अधिकतर नए थे, आते जाते रहते थे। वस्तुतः महाप्रभु ने गोविंद से कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ दीर्घ काल से रह रहे हो, अतः तुम्हें इस बात के लिए मूर्ख की तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम सारा भोजन ले आओ और तुम देखोगे कि मैं उसे खा सकता हूँ। यू मस्ट नो, तुम्हें तो पता है ना इनडायरेक्टली कि मैं कृष्ण हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सारा संसार का ही भक्षण कर सकता हूँ चाहूँ तो। तुम मेरे को ला के दे दो, सूनर और लेटर मैं इसको पाऊंगा, जरूर पाऊंगा। भक्तों के जो भगवान कभी मना करते हैं आपको भोग लगाने का? आपका बच्चा कहता है मम्मी अभी पिज़्ज़ा खाना है, तो पिताजी आते हैं और पिज़्ज़ा का भोग लगा, पिताजी कहते हैं एक चाय बना दो। पिताजी ने चाय बोली तो बेटी आती है, मम्मी एक रोटी सब्जी, बस सिंपल। हाँ, उसने तो बार बार आप भोग लगाने हैं भगवान को, माना
ऐसा कई बार हो ही जाता है ना घर में, तो भगवान कभी बोला नहीं 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 बस 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 और नहीं, ये कोई तरीका है? हाँ, तो भगवान क्या है, कितने प्रेम से कुटैम हमारे, हम जब मर्जी बेमतलब में कुछ भी लगाए रखते हैं बहू, तो भगवान उसको पा लेते हैं। किसके लिए पाते हैं और पाके करते क्या है, वो थाली सारी हमारे पास कि तुम पाओ। भगवान ने उसको चख लिया, समझ लीजिए भगवान ने जस्ट। हाँ, ये भी बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं भक्ति में जुड़ा जुड़ा था, आज से 15 साल पहले मैं एक बार वृंदावन गया था कुछ भक्तों के साथ। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो एक बड़े वो एक भक्त थे जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि, राधा श्री राधा रमन मंदिर के साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। वहाँ पर एक वैष्णव थे जो कि बहुत ही बुजुर्ग थे, उनकी जटाएं भी बनी हुई थी। और सब लोग वैष्णव लोग बड़े मानते थे, हमारे इस्कॉन के बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे आशीर्वाद लेने। तो मैं गया वहाँ पर, तो उनके आगे हमारे एक साथ में एक भक्त थे जो पुराने भक्त थे, उनके उनके सामने उन्होंने कुछ प्रसाद रखा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से प्रसाद ऐसे पाया एक टुकड़ा, और वो प्लेट मतलब पाया क्या, हाँ, एक समझ लीजिए जरा सा कुछ पाया और वो हमारे आगे कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया क्या है ये, क्या किया इन्होंने। हम्म, तो एक प्रकार से उन्होंने अपना उच्छिष्ट दिया। एक तो उच्छिष्ट होता है ना कि प्रॉपर खाया हो, एकदम बचा हुआ हो, तो उन्होंने में से जरा सा टुकड़ा लिया ऐसे करके और उसको आगे कर दिया बस। तो ये वैष्णव लोगों की भी है ना, ऐसे ऐसे कृपा करते हैं हमें, उसका रियलाइज, अज्ञानता में रियलाइज नहीं होता है, जैसा मुझे पता ही नहीं चला क्या किया इन्होंने। तो बाकी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह वाह वाह। तो प्रारंभ में आइडिया नहीं था, तो पता ही नहीं चला ये क्या किया इन्होंने। ऐसे ही भगवान जो हमें दे रहे हैं, हमें उसका आइडिया नहीं है कि भगवान क्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं थाली आ गई बस। हम्म, भगवान केवल उसमें से उसको उसके अंदर प्रेम डाल रहे हैं अपना, और हमें ही वापस कर दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान पा लेते हैं, तो गोविंद को कह रहे हैं तुम लाओ, डोंट वरी, मैं खाऊंगा एक एक करके। एत बलि महाप्रभु वसीला भोजने, नाम धरी धरी गोविंद करे निवेदन। श्री चैतन्य महाप्रभु खाने बैठ गए और गोविंद उन्हें एक एक करके सारे पकवान देने लगा, और साथ ही देने वालों का नाम भी बताता बताता गया। आचार्य एई पेड़ पानसर पूपी, एई अमृत गुटिका मंडा कर्पूर कूपी। पेड़ खीर मलाई के बने रोट, अमृत गुटिका मंडा एवं कपूर का पात्र, ये सारी वस्तुएं अद्वैत आचार्य द्वारा दी गई। श्रीवास पंडिते पंडितेर एई अनेक प्रकार, पीठा पाना अमृत मंडा पद्म चीनी यार। और इसके बाद श्रीवास पंडित द्वारा दी गई खाद्य सामग्रियां हैं रोट, मलाई, अमृत मंडा तथा पद्म चीनी, श्रीवास ठाकुर लाए। आचार्य रत्नेरा एई सब उपहार, आचार्य निधिर एई अनेक प्रकार। इस प्रकार ये सारे उपहार आचार्य रत्न के हैं, और ये सारे तरह तरह के उपहार आचार्य निधि द्वारा दिए गए हैं। वासुदेव दत्तेरा एई मुरारी गुप्तेरार, बुद्धिमंत खानेरा एई विविध प्रकार। ये नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं वासुदेव दत्त की हैं, ये मुरारी गुप्त की हैं, ये बुद्धिमंत खान की हैं, इन सब ने ये दी है। श्रीमान, अब उनको याद भी कैसे रहता होगा, सोचिए इतने, एक कमरा भरा हुआ है, हाँ, उस कमरे में एक एक आइटम उन्हें याद है। नहीं तो इसका भी अपराध है। कल को पूछे कि महाप्रभु ने खाई, हाँ महाप्रभु ने खाई, क्या खाया बताओ, क्या खाया, वो तो याद ही नहीं है क्या खाया, तो कैसे बताए खाई, तो उसको कितना मुश्किल काम है, सारी आइटम को याद रखना है किसकी कौन सी है। श्रीमान सेन श्रीमान पंडित आचार्य नंदन, तासा बार दत्त ए करह भोजन। ये उपहार श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित तथा आचार्य नंदन द्वारा दिए गए, कृपया इन सभी को खाएं। कुलीन ग्रामेर एई आगे देख यत, खंडवासी लोकेर एई देख तत्। ये वस्तुएं कुलीन ग्राम के निवासियों द्वारा बनाई गई हैं, और इन वस्तुओं को खंड के निवासियों ने बनाया। एछे सवार नाम लैया प्रभुर आगे धरे, संतुष्ट हैया प्रभु सब भोजन करे। और इस तरह गोविंद ने महाप्रभु के सामने भोजन रखते हुए हर एक का नाम लिया, और अत्यंत संतुष्ट होकर महाप्रभु सारी वस्तुएं खाने लगे। इस कृष्णा, अभी हमने सुना था 100 लोगों का खाना था वहां पर। यद्यपि माँ से केर वासी मुकुता नारिकेल, अमृत गुटिकादि पानादि सकल, तथापि नूतन पाए प्राय सब द्रव्येर स्वाद, वासी विस्वाद नहे सही प्रभुर प्रसाद। मुक्ता नारिकेल अमृत गुटिका अनेक प्रकार के मीठे पेय तथा अन्य पदार्थ कम से कम 1 मास पहले के बने हुए।
सारी चीज़ें 1 महीना पुरानी थी, यद्यपि वे पुराने थे किंतु बेस्वाद और बासी नहीं हुए थे। निसंदेह वे सभी ताजे बने रहे थे। यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। शत जनेर भक्ष प्रभु दंड के खाइला, आर किछु अच्छे बलि गोविंद पुछिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अल्पकाल में ही 100 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन खा लिया और फिर गोविंद से पूछा, अब बताओ कोई चीज़ बची है? इतने परेशान हो रहे थे तुम, इतने टेंशन में थे, खा लिया सब कुछ। कोई चीज़ बची है? गोविंद बले राघवेर झाली मात्र आछे, प्रभु कहे आजी रहू ताहा देखू मैं पाछे। हाँ, गोविंद ने कहा अब केवल राघव झाली बची है। राघवेर झाली, राघव पंडित के थैले बचे हैं, जिसके बारे में हमने खूब चर्चा करी थी। वो तो बड़ी स्पेशली बनाए गए हैं, वो तो पूरे साल चलेंगे। महाप्रभु ने कहा आज उन्हें रहने दो, उन्हें मैं बाद में देखूंगा। हाँ, सबका खा लिया गोविंद, सबका खा लिया, मेरा नहीं खाया। हाँ, तो इसलिए धैर्य भी भक्ति में बड़ा जरूरी है, धैर्य। हाँ, तो राघव पंडित को छोड़ के सबका खा लिया, लेकिन अगर वो धैर्य रखेंगे तो उन राघव पंडित का पूरे साल में भी खाया जाएगा। तो महाप्रभु ने राघव पंडित के झाली को साइड में रख दिया और राघव पंडित को हम सुनते हैं बाद में कि महाप्रभु धीरे धीरे करके पूरे साल में ही उसको खाया करते थे। उसमें बहुत सभी के आइटम्स में, प्रेजेंटेशंस में बड़ा प्रेम था। तो हमने देखा अगेन भक्ति के बड़े सिंपल नमूने, जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तो हम जैसे हम कहते हैं, वेरी सिंपल डिवोशनल एक्टिविटीज़ बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट काम करना चाहते हैं। कोई प्रोजेक्ट बताइए, कोई बिल्डिंग बनानी है बताइए, कुछ लोगों को कहीं कुछ करना है तो बताइए, कुछ कुछ बताइए। ये क्या प्रसादम सेवा, समझ नहीं आया, है ना। कई बार लगता है ना जब हम सीनियर हो जाते हैं तो ये कुकिंग सेवा, ये सब्जी काटनी क्या? ओह प्रभु, नए लोगों को लगा दो सब्जी काटने में, हम कुछ और कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा विचार आया था मन में, इसलिए हम ऐसा प्रचलन बनाना चाहते हैं कि कुकिंग की सेवा, वाइंड अप की सेवा में सारे के सारे भक्तों को रोटेशन वाइज लगना ही चाहिए कायदे से, क्योंकि यही तो है भक्ति की, भक्तिमय का यही कार्य। पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट की वेट कर रहे हैं आप लोग, यही है, इसी को कहते हैं जो कि एंटायर चैप्टर हैज़ बीन डेडिकेटेड टू दिस सिंपलिस्टिक एक्टिविटीज़। तो हम भी अपने हृदय को इसी प्रकार सिंपल बनाएं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।